गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आप लोगों को कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। हम लोग आज अभ्यास 10B चतुर्भुज का पहला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है किसी चतुर्भुज में एक कोण 60 डिग्री का है, शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं। शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। आप अगर चतुर्भुज कहते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 भुजाएं, एक कोण दे रखा है कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। और तीनों अंतःकोण कैसे हैं, बराबर। इसको मान लो आप अंतःकोण कैसे, x हैं। और चारों अंतःकोण अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये आपके पास हो गया है चतुर्भुज, और इसमें एक कोण आपके, ठीक है, 4 शीर्ष हो गए, 4 शीर्ष, और ये एक कोण कितने का देखा है, 60 डिग्री का। और ये कहा गया है जो 3 कोण, एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों कोण कैसे हैं, ये बराबर हैं। यानी ये भी x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, ये हो गया 60 डिग्री। और हमको ये ज्ञात है चतुर्भुज में कैसा भी चतुर्भुज होगा, उसमें चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह देंगे, कि माना एक अंतःकोण कितना है, x डिग्री है, ठीक है। और हमें क्या है, क्योंकि चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। एंगल A हम कहते हैं x है, x डिग्री, ये B x डिग्री, और एंगल C यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, 60 डिग्री दिखाया है, प्लस x डिग्री। और यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यस सर। कोई ज्ञात करना चाहेगा, x प्लस x, ये आपका बन जाएगा रेखीय समीकरण वाला कॉन्सेप्ट। तीनों x हैं, सजातीय पद हैं, तीनों जुड़ जाएंगे, फिर 3x प्लस 60 डिग्री हो जाएगा 360। अब x का क्या हो जाएगा, पक्षांतर, जगह 300 डिग्री ये हो जाएगा, ये 3x का हो जाएगा, x का हो जाएगा यहाँ पे 300/3 हो जाएगा, x कितना 100 डिग्री। चाहो तो x में डिग्री लगा भी सकते हो, x में डिग्री नहीं भी लगाओगे और ऑटोमेटिकली सही है। x कितना आ जाएगा आपके पास, 100 डिग्री। यानी बाकी जो तीनों कोण होंगे x का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। और देखोगे, ठीक है, और तीनों को, चारों को जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चलिए। अब ये आपका प्रश्न 2 है बेटा। प्रश्न 2 बिल्कुल प्रश्न 1 के बराबर है। किसी चतुर्भुज के 2 कोण, एक 60 डिग्री है, एक आपके पास 120 डिग्री है, शेष 2 कोण समान है। यानी चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे, एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 120 डिग्री। अब कितने बचेंगे, 2 कोण। उन्होंने कह दिया ये दोनों कोण आपके पास समान है, इसको x मान लीजिए। फिर शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए, यानी इन दोनों कोणों का जो x हमने माना है इसका हमें ज्ञात करना है। तो ये शेष दोनों कोण समान है, इसको वही बिल्कुल प्रश्न 1 की तरह ही है, कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है। चारों कोणों का योग चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। तो एक अंतःकोण आपके पास x डिग्री है, हमने माना एक अंतःकोण x है, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, x। क्योंकि चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एंगल A आपके पास x है, एंगल B भी x है, एंगल C 60 है, और एंगल D यहाँ पे क्या लिख दोगे, 120। एंगल B कितना है,
120। ठीक, अब इसको फिर आप यहाँ पे आगे आप हल करके x का मान निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 60 प्लस 180 180, तो 2x बराबर 360 माइनस 180, ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, हो जाएगा 2x, 2 का पक्षांतर 180 डिग्री बटा 2 करोगे, x हो जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एंगल A 90 हो जाएगा और एंगल B भी आपके पास 90 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 आपके पास जाएगा, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोण बराबर है। यहाँ पे कह लीजिए त्रिभुज में 4 अंतःकोण होते हैं, तो त्रिभुज के अंतःकोण बराबर है, यानी 4 कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। यानी आप ये चतुर्भुज आपके पास है, ये चतुर्भुज हो गया है, चारों कोण 1 2 3 4, चारों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक, और इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं, समझ में आ चुका होगा, अब कोई आना चाहे तो कर लो। वही चीज है, यहाँ पे क्या करेंगे, अंतःकोण मान लेंगे भाई, चारों क्या हो जाएगा x डिग्री। आइए कौन करेगा, और करो, इसको मिटा दो, यहाँ पे हो जाएगा, बाकी हो जाएगा चौड़ाई। x प्लस भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल प्लस एंगल डी, देखो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री है और चारों कोण लिख दिए हैं। अब चारों कोण बराबर है x x x, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 360, x का मान क्या हो जाएगा, 90, और A बराबर 90, एंगल A बराबर B बराबर 90 हो जाएगा, या साइड में लिख दो, यहाँ लिखो, एंगल C बराबर भी 90 हो जाएगा और एंगल D बराबर भी आपके पास 90। आसान था, ठीक ठाक है। अगला प्रश्न देखो अब, इतना आसान था, चलो ठीक है। चलिए अब आपके पास एक और प्रश्न है, ये कहता है, ये अभ्यास 10B का प्रश्न 4, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण संपूरक, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है संपूरक, कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 180 हो। कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री हो, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। यहाँ पे कहा ये इन 4 कोणों में से 2 कोण संपूरक है, अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो, तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। 4 कोणों का योगफल हमेशा कितना है, 360। यहाँ पर आप कोई से भी 2 कोण मान लीजिए संपूरक है, हमने यहाँ मान लिया एंगल ए और एंगल बी क्या है, संपूरक। जब ये संपूरक है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब हो जाएगा सॉल्व। हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है 180 क्योंकि संपूरक है, शेष 2 कोणों का योग मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी निकालना है। कौन आना चाहेगा, आओगे? तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें एंगल ए प्लस एंगल डी 180 रखिए, 180 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएगा, फिर एंगल सी प्लस एंगल डी आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। अब यहाँ पे 180 का पक्षांतर कर दोगे, है ना,
सी प्लस कोड डी बराबर कोड सी कोड डी बराबर 180। हाँ ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का योगफल तो 180 था। अब एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, यानी क्या इसलिए क्या कह सकते हैं कि शेष दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ठीक है बेटा, आसान प्रश्न है, पता होगा तो आसान है बहुत, और बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, चारों कोणों का योग चतुर्भुज में, चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। इसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये आपकी किताब का प्रश्न नंबर 6 है। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, यहाँ पे कोणों का अनुपात दे रखा है बेटा 3:4:5:6, तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करना है। अगर आपके पास चतुर्भुज मान लीजिए यहाँ पे कैसा भी ए बी सी डी, जो ये चार कोण आपके पास हैं, चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप मान लो एंगल ए आपके पास 3x, फिर एंगल बी आपके पास कह दीजिए 4x, एंगल सी आपके पास 5x और एंगल डी कह दीजिए आपके पास क्या हो जाएगा 6x। एंगल ए 3x, एंगल बी 4x डिग्री, एंगल सी 5x और एंगल डी 6x। अब वही सेम चीज है, इन चारों कोणों का योग कितना होगा नगमा 360 डिग्री। तो यहाँ पे सबका मान लग दो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360। अब इसको आके हल कर दो, तो जोड़ दोगे 3 प्लस 4 सजातीय पद, रेखीय समीकरण, जोड़ दोगे 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 6 18। 18x बराबर 360 डिग्री, x का माना जाएगा 360 बटे 18। x हो जाएगा कितना 18 दूनी 36 20। ये 20 x का मान आया है। अब हमें क्या निकालना है, कोण ए कितना था 3x, मतलब 3 गुणा 20 मीन्स 60 डिग्री। कोण बी कितना है 4x, मतलब x का मान यहां रख दोगे 4 गुणा 20 80 डिग्री। फिर एंगल सी कितना हो जाएगा 5x, एंगल सी कितना है यहाँ पे 5x, 5 गुणा 20 बराबर 100। और एंगल डी कितना है 6x, 6 गुणा 20 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये चारों कोण आपके पास आ जाएंगे उत्तर में, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, ये थे आपके अभ्यास 10B के प्रश्न। इसी तरह प्रश्नों का आप अभ्यास कार्य पुस्तिका में करेंगे। कार्य पुस्तिका में के भी और प्रश्न आप अपने आप करने का प्रयास करेंगे। डाउट होगा तो उसको पूछेंगे। घर जाइए, रिवाइज करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।